दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1947 से लेकर 2024 तक भारत की स्थिति क्या रही। आपको पता ही होगा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब देश की आबादी 34 करोड़ थी, जिसमें से 25 करोड़ लोग गरीब थे। भारत के लोग भुखमरी से मरने लगे थे। भारत के खजाने में मात्र 2.7 लाख करोड़ ही बचे थे, जिसमें से गांधी जी ने 500 करोड़ तो पाकिस्तान को ही दे दिए थे। उस वक्त देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी। भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जब भारत आजाद हुआ तब देश की आर्थिक स्थिति खराब थी। देश की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसे 1951 से 1956 तक लागू किया गया, जिससे देश ने बहुत तरक्की की। सन 1960 आते तक देश का खजाना जो 2.7 लाख करोड़ हुआ करता था, वो बढ़कर 4.7 लाख करोड़ हो गया। हमारा देश तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन 1962 में चीन से हुए युद्ध से भारत की आर्थिक स्थिति बैठ गई। भारत के पास युद्ध के बाद मात्र 2 लाख करोड़ रुपए ही रह गए थे। 1970 के दशक में भारत ने महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का अनुभव किया। 1970 में हुई जनगणना में भारत की जनसंख्या 548 मिलियन मापी गई, लेकिन फिर हुए 1971 पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा डगमगा गई। युद्ध के बाद भारत पर 1 लाख करोड़ का कर्ज था। 1991 तक भारत में ऐसी स्थिति आ गई थी कि भारत के पास मात्र 20 दिन का ही खाना बचा था। तब मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मनमोहन सिंह के एक बजट ने हमारे देश को बदल दिया। मनमोहन सिंह ने 47 टन सोना गिरवी रख दिया और इस फैसले की जानकारी देश तक को न दी। देश धीरे धीरे तरक्की करने लगा। 2005 आने तक देश की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी। 2010 आते आते भारत पर 10 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो $1 की कीमत 62 रुपए थी। 2014 तक भारत की जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर थी। जब कांग्रेस की सरकार गई तो पेट्रोल 66 रुपए और डीजल 52 रुपए था। तो यह तो था 1947 से लेकर 2014 तक का रिपोर्ट कार्ड। तो दोस्तों, 2014 में आई बीजेपी सरकार। 2014 में नरेंद्र मोदी को बनाया गया प्रधानमंत्री। मोदी सरकार ने चुनाव के समय नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मोदी सरकार के आते ही धीरे धीरे रुपया गिरना शुरू हो गया। जिस डॉलर का रेट कांग्रेस के समय में 62 रुपए हुआ करता था, वही बीजेपी की मात्र 1 साल के कार्यकाल में 66 रुपए हो गया। मोदी सरकार के आते ही हमारे डिफेंस को बहुत मजबूती मिली। हमारे देश में ही हथियार बनाए जाने लगे। 8 नवंबर 2016 को पीएम ने किया नोटबंदी का ऐलान। इसके तहत 500 और 1000 के पुराने नोटों को किया गया बंद। इसकी जगह पर 500 और 2000 के नए नोट आए। हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को बनाया गया जीएसटी का कानून। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल बहुत बढ़िया गया। उनके इन्हीं कामों की वजह से 2019 में उनको फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी को पीएम बने थोड़ा ही टाइम हुआ था कि दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। कोरोना वायरस के बाद हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई। मोदी सरकार का सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए, जिससे नाराज किसानों ने 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर घेर कर रखा। किसान आंदोलन का पूरे देश भर में विरोध हुआ। इस कानून से सिर्फ बीजेपी का ही नहीं बल्कि इंडियन मीडिया का भी चेहरा सबके सामने आया। आज भारत की मीडिया 170 रैंक पर आती है। अंत में पीएम ने 19 नवंबर 2021 को कानून वापस ले लिए। आज हमारे देश पर कर्ज 161 लाख करोड़ है, जो कि कांग्रेस के टाइम में 10 लाख करोड़ हुआ करता था। आज पेट्रोल की कीमत 95 रुपए लीटर है, जो कांग्रेस के टाइम में 62 रुपए हुआ करती थी। आज डीजल की कीमत 84 रुपए है, जो कांग्रेस के टाइम में 62 रुपए हुआ करती थी। आज हमारी जीडीपी 3.735 ट्रिलियन डॉलर है, जो कांग्रेस के टाइम में 3.75 ट्रिलियन डॉलर हुआ करती थी।